Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about Science chapter 5th, Coal and Petroleum. Very short answer questions. Question first, name 3 natural resources. तो इसका आंसर है एयर, वाटर एंड मिनरल्स. दीज आर नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक स्रोत, संसाधन है ये. क्वेश्चन 2, व्हाई एयर, वाटर, मिनरल्स एंड सॉइल आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस. एयर, वाटर, मिनरल्स और सॉइल, इनको प्राकृतिक संसाधन क्यों कहा जाता है, नेचुरल resources? Answer, because they are provided by nature. Human beings cannot make them. क्योंकि ये नेचर द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स इसको जो है नहीं बना सकते. सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नेम 2 इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस. जो जैसे इसका आंसर है सनलाइट एंड एयर, ये कभी नहीं समाप्त होने वाले नेचुरल रिसोर्सेस अच्छे स्रोत हैं. अच्छे मतलब कभी नहीं समाप्त होने वाले. क्वेश्चन 4, नेम 2 एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस. समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन. इसमें वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, क्योंकि ये जो है कंज्यूम हो जाएंगे तो जल्दी इजीली ये नहीं बनते, इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है. क्वेश्चन 5, नेम सम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ऊर्जा के रिन्यूएबल, जिनको हम दोबारा नवीनीकरण कर सकते हैं, ऐसे स्रोत ऑफ एनर्जी के हैं वाटर, विंड एंड सोलर. ये बार बार यूज किए जा सकते हैं, इसलिए इनको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है. क्वेश्चन 6, गिव सब एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. कुछ एग्जाम्पल दीजिए फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, जो जीवों के अवशेषों से बनते हैं, इसलिए इनको जीवाश्मी ईंधन कहा जाता है. तो आंसर इसका है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. क्वेश्चन 7, नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल. उस प्रोसेस का नाम बताइए जो कि वुड को कोल में कन्वर्ट करते हैं. तो इसका है कार्बोनाइजेशन. कार्बोनाइजेशन क्योंकि इसमें जो है कोल में जो है कार्बन होता है, इसलिए वुड को कोल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जो है कार्बोनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड PCRA. एक्सपेंड PCRA. पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म है PCRA की. क्वेश्चन 9, नेम 2 फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम विच आर यूज्ड इन फ्यूल. पेट्रोलियम के 2 फ्रैक्शंस, 2 कंपोनेंट बताइए जिनका यूज जो है फ्यूल के रूप में करते हैं. तो आंसर पेट्रोल एंड डीजल. क्वेश्चन 10, राइट द फुल फॉर्म ऑफ LPG CNG. LPG और CNG की फुल फॉर्म लिखिए. तो LPG लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड CNG compressed नेचुरल गैस.
तो इस प्रकार से ये लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये नाम इनके LPG एंड CNG। क्वेश्चन 11, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज काज्ड बाई द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो किस प्रकार का पॉल्यूशन फॉसिल फ्यूल्स के जलाने पर होता है? ये एयर पॉल्यूशन, इट इज़ एयर पॉल्यूशन, क्योंकि इसमें स्मोक निकलता है, कोल वगैरह है, कोल को जलाते हैं, पेट्रोलियम जलाते हैं तो इनसे काफ़ी स्मोक निकलता है, तो इनके द्वारा जो है एयर पॉल्यूशन होता है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज बर्न्ड इन एयर। कोल को जब एयर में जलाते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहा जाता है CO2, क्योंकि कार्बन जो है ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? तो इसमें कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कोक। क्वेश्चन 14, वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड। सबसे पहले ऑयल वेल कहाँ पर बनाया गया, ड्रिल किया गया? तो ये पेनिनसिल्वानिया USA में है इन 1859। तो ये सबसे पहले यहाँ पर जो है ऑयल वेल ड्रिल किया गया। क्वेश्चन 15, नेम द प्लेसेस वेयर नेचुरल गैस इज फाउंड इन आवर कंट्री। आवर कंट्री, अपनी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसमें त्रिपुरा, राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये कृष्णा गोदावरी नदियां हैं उनके डेल्टा में, एंड महाराष्ट्र एट्सेट्रा। क्वेश्चन 16, नेम सम यूजफुल प्रोडक्ट्स विच गेट व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री में कोल प्रोसेस्ड किया जाता है तो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बताइए। तो इसमें जो है कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो कोक का यूज करते हैं, ये यूजफुल है वो मेटलर्जी में, जैसे कि मेटल्स को निकालने में ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसमें यूज किया जाता है। कोल तार ये सड़कें बनाने वगैरह में इसका यूज किया जाता है। और इसी प्रकार से कोल गैस का भी यूज जो है हीट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 17, इज वाटर ए लिमिटलेस सोर्स। इज वाटर ए लिमिटलेस सोर्स। क्या वाटर एक लिमिटलेस सोर्स है? यस, लेकिन वट इट्स अनवाइज यूज एंड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कैन आल्सो मेक इट स्कार्स। लिमिटलेस सोर्स तो है, लेकिन यदि इसका अनवाइज यूज करेंगे और फॉरेस्ट की कटिंग करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे ज़्यादा, तो ये जो है इसकी कमी पड़ जाएगी, स्कार्स हो जाएगी। क्वेश्चन 18, कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेस फॉर एवर। क्या हम ये नेचुरल रिसोर्सेस हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं? तो इसमें आंसर नो, बिकॉज दीज आर गोइंग टू एग्जॉस्ट वन डे। क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिसमें जो एग्जॉस्टिबल हैं, समाप्त होने वाले हैं, जो कि लाखों वर्षों में बनते हैं, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, एक दिन जो है समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें ये क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनमें और भी सिलेक्ट करेंगे। और इसमें माय डियर स्टूडेंट्स,
to get recent videos of science, please subscribe. Once like, share, and best of luck.